टॉक अबाउट द सोशल मीडिया एज वेल। यहाँ तो बिजनेस इन्वॉल्व है। टीवी में आप ठीक कह रहे हैं कि पैसा लगा होता है और जाहिर है अगर व्यूअरशिप ही नहीं होगी तो वो फिर बिजनेस कैसे होगा। बट सोशल मीडिया पे हम बात अगर करें तो सोशल मीडिया पे भी एक सवाल ये है कि क्या वजह है कि जो क्रिंज कंटेंट है और उसमें भी हमने ऐसी ऐसी वैरायटी ईजाद की है पाकिस्तानियों ने, सोशल मीडिया में उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। और जो लोग बड़ी अच्छी हमारे जैसे संजीदा या इस तरह की गपशप, या कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, लर्निंग होती है, उनको वो व्यूअरशिप नहीं मिलती है। तो फिर यहाँ ये क्या वजह है? वजह तो देखें, हमारा मिजाज है ना, बेसिकली प्रायोरिटीज़ है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़्यादा कंटेंट है। देखिए टीवी के ऊपर ड्रामा कंटेंट में एक तो न्यूज़ है और न्यूज़ के अंदर सारी की सारी पॉलिटिक्स है। ठीक है। अगर कोई दूसरा सेकंड कंटेंट आता है तो वो आ जाते हैं ड्रामास। ड्रामास के अंदर की अगर बात करें तो उनके अंदर मौजूद ये सास बहू लड़ाई और मर्द के दरमियान, कोई कहीं पे मर्द धोखेबाज है, कहीं पे औरत धोखेबाज है। एक दूसरे से हमारे इन ड्रामों से ना बेसिकली आपस में जो डिफरेंट जेंडर्स है ना उनके दरमियान डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है। आपस में एक दूसरे से राइवलरी बेसिकली पैदा हो रही है, जबकि हमने हमेशा से ये देखा गया, कहीं नहीं दिखाया जाता। एक आध करेक्टर थोड़ा सा दिखा देते हैं हम कि भाई मर्द सपोर्टिव यहाँ पे हो रहा है और औरत मर्द के सपोर्टिव हो रही है, बट यूजुअली जो ड्रामा चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे कंटेंट ज़्यादा चल रहा है उसके अंदर आप अगर गौर करेंगे तो उसके अंदर ह्यूमर जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, या कॉमेडी या मज़ाहिया जो कंटेंट है उसकी तरफ लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो कंटेंट बनाएं और चढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे भी हम अपने तौर पे अगर हम देखें ना कि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस वाले माहौल में हैं, तो हम कुछ संजीदगी वाली साइड पे जाने के बारे में सोच नहीं रहे। ये आज मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि जब हम पाकिस्तान का कंटेंट देखते हैं तो हंसी के साथ क्यों इतना ज़्यादा रिलेट किया जाता है, या कॉमेडी और ह्यूमर के साथ क्यों इतना रिलेट किया जाता है। इसकी निस्बत हम कोई हैरत अंगेज, हैरतनाक किस्म के या कोई और तरह का कंटेंट बना सकते हैं ना, लेकिन ये हमारी बेसिकली बुनियादी तौर पे जो कौम है ये उसके मिजाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल मीडिया में। तो चूंकि वो दरमियान में वो प्रोड्यूसर है ही नहीं, इस वजह से एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि इट डिपेंड्स, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन अपने असूलों को या अपनी रिवायात को या अपनी तहजीब को या अपनी तरबियत को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ही आई गेस मेरा ख्याल है कि हम उस तरह का कंटेंट देखते हैं और देखते ही चले जाते हैं बगैर ये सोचे कि यार दिस वीडियो या द आइडिया ऑफ दिस वीडियो डज नॉट गोज़ विद माई बिलीव्स, माई ट्रेडिशंस, माई कल्चर, माई लर्निंग। तो हमें ये कंटेंट नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग वो कंटेंट देखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और एंटरटेनमेंट और चस्का, और फिर उस चक्कर में उस तरह की ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए हद ये हो गई है कि बड़ा ही अजीब व गरीब कंटेंट कुछ वीडियोस ऐसी सरफेस कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर जो हमारी ना वो सोसाइटी में होता है ना हमारे वो घरों का माहौल है। एक हद हो गई जब एक कपल ने ये व्लॉग किया कि मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप जब मैंने चेक किया एंड हाउ आई फील कि जी वो पॉजिटिव। हस्बैंड का रिएक्शन तो नहीं कहीं उसने कहा, हस्बैंड बेगम का रिएक्शन ले रहा है एंड शी इज नरेटिंग ऑल दैट। यार हमें क्या मतलब, क्या हमारी तो बड़ी रख रखाव वाली तहजीब होती है जी। हमें क्या इंटरेस्ट है, किसी को क्या इंटरेस्ट, या वो शर्म व हया जिसे हम कहा करते हैं जो हमारी तरबियत के अंदर है, हमारे माशरे के अंदर है। वी कांट बी लाइक दिस और लाइक नोबडी कैन बी लाइक दिस। पता नहीं किस चीज़ को कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है, ये भी बड़ा सवाल है ना जी। क्या वेस्ट में ऐसा होता है कि वहाँ जो है पार्टनर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि, और फिर वेस्ट में उनका फिर वही बात आ जाती है कि उनके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट भी तो डिफरेंट है, इसलिए तो हमसे 500-100 साल आगे। हमारे यहाँ इस तरह की खुदारा ना इस तरह की वीडियोस को देखें ना अप्रिशिएट करें ना टाइम बर्बाद करें। और एक और चक्कर भी होता है, जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं ना तो हम नीचे कमेंट कर देते हैं, वो उनको क्या लगे, नीचे अगर 4000 कमेंट्स हैं और 50,000 व्यूज़ हैं, उनको तो उससे है ना इंटरेस्ट। आप कमेंट भी ना करें, आप कुछ भी ना करें, बड़ा एक खूबसूरत बटन ईजाद किया हुआ है फेसबुक ने और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, शो लेस करें और अपनी एआई को भी कुछ देखें, दुनिया से जाना भी है। मतलब मैं एक चीज़ है कि आप क्या अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ के जा रहे हैं और डिजिटल प्रिंट में आप क्या बता रहे हैं। अब जैसे 2015 में एक सर्वे हुआ एंड वो आज तक हमारे माथे पे कलंत है अगर कोई इसको फील करे। पोर्नोग्राफी के हवाले से पाकिस्तान वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अस। और फिर हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं
हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाएं। तो खुदारा, और मैं ये बताऊं कि मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। इस्लाम के नाम पे मोहल्लेदार की दुकान या गाड़ी हम खराब कर देंगे जी, मेजॉरिटी अपने। और वैसे जब हम इंडिविजुअली इनफरादी सतह पर होते हैं तो उसमें हम वो चीजें सर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप अपनी एआई को तरबियत दे रहे हैं, वो आपको वैसे ही कंटेंट देगा। तो जी शो लेस करें, इस तरह कंटेंट को डिस्करेज करें, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और अब इसको वो लोग, बाज़ लोग ये बना देंगे कि यार ये फ्री स्पीच के खिलाफ है। भाई बदले यार, ये कैसी फ्री स्पीच जब आप तबाही फेर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ की। यही तो चीज़ है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है। यही तो चीज़ है कि हम इतने नामसाइद हालात में भी ये मुल्क चल रहा है, ये माशरा चल रहा है, ये कल्चर हमारा समहाउ किसी न किसी शेप में बाकी है, बिकॉज वी आर डीपली रूटेड एंड कनेक्टेड टू दोज वैल्यूज़। और लेकिन अगर आप निकल जाएंगे तो फिर ये जिस तरफ चल पड़ा है ना निज़ाम, अगर ये ही हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोसाइटी बन जाए और फिर सोसाइटी जहाँ तक चल नहीं रहा, जहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा तबाही और क्या होगी। अब इनको वही रह गया है कि बम आए फटे और ये मर जाए, इससे ज्यादा बड़ी तबाही क्या होगी। अब देखें ना, जिस सोसाइटी के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर अभी सरगोदा की बात अगर मैं करूँ ना, तो ये मुकाम हयात वाली साइड पर एक भाई ने अपने भाई को, और भाभी जख्मी हो गई, भाई को मार दिया, को बच्ची जख्मी हो गई और खुद को गोली मार ली प्रॉपर्टी के ऊपर। इतना एग्रेशन आ गया है, इतना मटेरियलिज्म जो है वो जिस तरह से आ गया। आपको एक, मैंने ना कल इत्तेफाक से ये हुआ कि डॉक्टर इब्रार ज़हूर साहब हैं, हिस्ट्री इन पाक स्टडीज़ के, उन्होंने अपना एक आर्टिकल हमारे साथ शेयर किया था जो कि इट वाज टाइटल लाइक के ना कि 2 हिस्टोरिक लेटर्स वो चेंज द इंटायर फेस ऑफ द अर्थ, या इस दुनिया का जो ये मौजूदा नक्शा है। अगर मुझे वो टाइटल पूरी तरह से याद है या नहीं है, तो उसके अंदर उन्होंने 2 लेटर्स का बताया। एक लेटर जो है वो ब्रिटेन की जानिब से लॉर्ड बेल्फोर गालिबन थे, उनकी तरफ से लिखा गया था, जो इजराइल के नाम, कि वो जो पैलेस्टाइन प्लेस है, जो फ़लस्तीन की जगह है, वहाँ पे वो मान रहे हैं कि जो जू जाके कहे, या ज्यूज़ जो हैं वो उनकी वो होम टाउन है, या वो कहे। उसके अंदर ये था कि जो वहाँ पे पहले रिहायशी थे उनके राइट्स तो सल्ब नहीं किए जा रहे थे, लेकिन ज्यूज़ को ये एक अपनी स्टेट बनाने के लिए, अपना एक मुल्क बनाने के लिए उन्होंने वो डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी वो जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह से जो एक स्टाइल था ना इसका यूके का या ताजे बरतानिया का, उसी तरह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड करना शुरू हुए। एक्सपैंड करते करते आज सूरत हाल ये है। दूसरा लेटर वो जिम्मी कार्टर का था। उस जिम्मी कार्टर ने लेटर वो लिखा था गालिबन अफगानिस्तान को, वो कुछ 53 वर्ड्स का या 54 वर्ड्स का था, कि जिसके ऊपर उन्होंने, और ये पिछले दिनों ही उनकी जो है पब्लिक किया है, उनकी जो सेनेट वगैरह जो ये चीज़ें वो पेपर्स को आउट करती है ना, उनके अंदर बताया। तो उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया कि भाई उन्होंने इस तरह से डील की कि पाकिस्तान भी उस के अंदर शामिल होगा, और पाकिस्तान के रास्ते से वो उनको ट्रेन करेंगे, सप्लाई करेंगे, और वो तबाही होगी और उसके जो नुकसान आते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो जिस बेस पे ये दोनों चीज़ें कामयाब हुई, जो सोवियत यूनियन वाली वॉर थी और जो वॉर थी जो ये, उसके अंदर भी 2-3 वॉर्स का भी जिक्र किया गया, जो 48 के अंदर गालिबन हुई, उसके बाद 67 में हुई, और फिर कुछ 73 में हुई अरब इसराइल वॉर ना। तो उनके अंदर मटेरियलिज्म ही बेसिकली वो इस चीज़ को बेस बना के ये मादा परस्ती इस तरह से आपको, आपकी जड़ों को, आपके मुल्क को, आपकी ज़िंदगियों को खोखला करती जा रही है कि आगे तबाही है।